हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। तो ये हमारा जो होगा नेक्स्ट वीडियो होगा। पहले एक वीडियो हम लोग कर चुके हैं 5th सेमेस्टर का, तो ये नेक्स्ट वीडियो होगा। वैसे उस वीडियो में हम लोग बताए नहीं थे कि हमारा जो सीरीज़ है वो किस तरह से चलने वाला है, तो वो हम अभी बता देते हैं। एक बार ब्रीफ में बता देना चाह रहे थे। इससे क्या होता है कि एक मोटा मोटी आइडिया रहता है लगा हुआ हमें कि हाँ इस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, ये हम प्रीवियस ईयर का जो बुक है वो हमने रखा हुआ था। हालांकि इसमें तो सॉल्व एग्जांपल है, सॉरी सॉल्व क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जिस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करा गया है, एक स्टेप छोड़ के डायरेक्ट दूसरे स्टेप पे चलाया, तो उसके कारण हो सकता है आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन समझ में ही ना आए। तो इवन हमें भी इसे जब लगाना था तो पहले बहुत सारे बुक से हमें पढ़ना पड़ा, उसके बाद फिर हम इसे लगा रहे थे, तो तब इसे सारे के सारे को बनाए थे। तो इसे कैसे हम लोग को पढ़ना है वो हम आप लोग को बता देते हैं। इधर तो आप लोग देखेंगे ये सारा का सारा सिलेबस था, तो ये सिलेबस आप लोग एक बार देख लेना। उसके बाद फिर हम क्या कर रहे थे कि देखो, जैसे टाइप को पकड़ना चाह रहे थे कि आप लोग देखो कि हर साल प्रीवियस ईयर में के क्वेश्चन जो है वो करीब 10 से 15 क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं, वो पैटर्न आप पकड़ लिए, अगर उस टाइप के क्वेश्चन आपको पकड़ लिए तो आप बना दोगे आराम से। या फिर आप ऐसे भी देख लो कि अगर एक साल के जो प्रीवियस ईयर होता है उसका सारा का सारा क्वेश्चन लगा दिया, तो ये संभव है कि अगले जो या अगले जो ईयर का क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में आप कम से कम 50% क्वेश्चन तो लगा ही दोगे। तो ये इसमें रहता है। तो हमने जो पिछले वाला वीडियो था उसमें शायद यही वीडियो करा था, क्योंकि उसमें हम मार्क कर रखा था। क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमेशा आप लोग देखो कि हर साल एक नए क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है। वैसे इस पे एक क्वेश्चन और एक वीडियो और डालेंगे जो एक अलग टाइप के क्वेश्चन सेम रिलेटेड इससे ही है, वो अभी नहीं बताएं, तो वो बना देंगे, तो ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या करने वाले, जैसे देखो एक क्वेश्चन ये है, ये बी नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो कि हर बार ये क्वेश्चन पूछ ही रहा है, बस थोड़ा बहुत अलग होगा। इसका जो कॉन्सेप्ट जो पार्ट है, जैसे आपको पूछ देगा ए बी एंड सी बोल देगा ये दोनों डिपेंडेंट है, तो इसे प्रूव करना है, या फिर आपको निकालने बोल देगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हो आप, ये बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आपका डिजिट चेंज रहेगा लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो सेम, इस पे एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही। तो हमें क्या करना है कि इस पैटर्न को पकड़ के इस पे चलते जाना है और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसे कि ये हो गया था 1 का, ए हो गया था, बी हो गया था, उसी तरह से सारे रहने वाले हैं। तो आप लोग देखोगे कि इसमें से कॉइन वाला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत फेमस है, वो भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है। तो कॉइन वाले क्वेश्चन, तो आज हमारा जो मोटिव रहने वाला है वो कॉइन वाले क्वेश्चन को ही लेके रहने वाला है कि सबसे पहले हम कॉइन वाले जितने क्वेश्चन का पूछा जा रहा है उस कॉइन वाले क्वेश्चन को निपटा दें। उसके बाद फिर हम लोग क्या करने वाले हैं कि आप लोग देखोगे कि ये जो पूरा हमारा मैथ्स रहा है, ये स्टैटिक्स थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा हार्ड भी हमें लगता है, क्योंकि 10th में हम लोग उतना ठीक से पढ़े नहीं होते हैं, ना तो 11th 12th में पढ़े होते हैं, तो काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये। और चीज़ें को थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि आसान बना के आप लोग के पास डिलीवर करें, ताकि आप लोग भी समझ में अच्छे से समझ में आए आप लोग को। तो देखो क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी लिख के रखा है पहले से ही, और इस तरह के क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन कर लिए तो हमें उम्मीद है कि आप लोग सारे क्वेश्चन इस तरह के कर लोगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को से आप घबराना मत। और देखो अभी बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से हम लोग बताने वाले हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को डील करने वाले हैं हम लोग, और बहुत जल्दी आप लोग समझ जाओगे। तो देखो, अगर कॉइन वाले जितने क्वेश्चन होता है, सबसे पहले कुछ हम आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बता दें। जैसे यहाँ पे कॉइन्स वाले जितने क्वेश्चन होते हैं, कॉइन्स वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 कॉइन वाला क्वेश्चन पूछेगा, या फिर 4 कॉइन वाला क्वेश्चन पूछेगा। 4 कॉइन्स वाला क्वेश्चन पूछेगा, तो मान लो कि अगर कॉइन जो है हमारा वो 3 के लिए अगर पूछ रहा है, तो 3 के लिए आप लोग इसको जो बनाओगे वो अप्रोच कैसे करके रखने वाले हो, तो वो कुछ बेसिक चीज़ आप लोग जान लो। कि मान लो पहले हम ये लिखते हैं नंबर ऑफ
इवेंट्स इन सैंपल स्पेस। मान लो कि हम सबसे पहले 3 कॉइन को टॉस करते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला हमारा बनता था वो ये बनता है कि 2 n, जहाँ पर n इक्वल्स टू 3, यानी 3 कॉइन अगर हम लोग टॉस करें तो 3 कॉइन के लिए देखेंगे तो 2 3 यानी 8 बनेगा। तो टोटल जो हमारा स्पेस बनने वाला है, सैंपल स्पेस में इवेंट्स बनने वाला है, वो टोटल 8 बनने वाला है। इसी तरह से मान लो कि अगर 2 कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। जैसे आप लोग देखे होंगे ना कि 2 कॉइन अगर हम लोग टॉस करते हैं तो क्या बनता है हमारा सैंपल स्पेस में, या तो दोनों सिक्का पे हमारा टेल आ जाए, सॉरी एस से स्टार्ट करते हैं ठीक लगेगा, दोनों जो हमारा कॉइन है उस पर दोनों पर एच आ जाए, यानी कि दोनों पे हेड आ जाए, या फिर एक पे हेड एक पे टेल आ जाए, या फिर एक पे टेल एक पे हेड आ जाए, या फिर दोनों पे टेल आ जाए। तो देखो 4 बना था। इस सिंगल जो पर्टिकुलर जो हमारा दिख रहा होगा सिंगल, इस सबको क्या बोलते हैं, नेम दे देते हैं इवेंट। ये सबको इवेंट बोलते हैं। और जबकि ये पूरे को जो है वो सैंपल स्पेस बोला जाता है, यानी एस जो होता है हमारा एच और एच टी और टी एच और टी ये होता है हमारा। तो देखो ये 2 कॉइन के लिए था, तो आप लोग आसानी से इसे याद कर लोगे कि पहले एच फिर एच टी एच फिर टी। लेकिन अब देखो कि 3 कॉइन जैसे ही रहेगा तो 3 कॉइन्स के लिए टोटल 8 बनने वाला है। तो टोटल सैंपल स्पेस में 8 आने वाला है। सबको याद रखना मुश्किल हो जाएगा। मान लो याद भी कर लिए तो आपको फिर 4 कॉइन का पूछ देगा, तो 4 कॉइन का पूछ देगा तो 4 का तो डायरेक्ट हो जाएगा 2 4 इक्वल्स टू 8, और 8 16 हो जाएगा। सॉरी 16 होने के बाद तो ये 16 आपको याद रखना पड़ेगा, तो भूल जाओगे। तो इसको किस तरह से हमें याद रखना और किस तरह से इसको बनाना, इस तरह के क्वेश्चन को, उस पर हम लोग बात करते हैं इस पर। तो अब मेन क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। कुछ थोड़ी बहुत बातें आप लोग जान गए होंगे इसके बारे में। तो मेन क्वेश्चन हमारा जो है, इसको पहले सॉल्व करते हैं कि किस तरह से करना है। और हाँ, तो सॉल्यूशन हम लोग इसका किस तरह से करने वाले हैं वो आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले जो कॉइन जो हमारा होगा उसके लिए कि पहले हम लोग सैंपल स्पेस जो जितना सारे जो एच टी ये सब जो बनता है उसको सीख लेते हैं। अगर वो सीख गए तो इस तरह के कॉइन वाले क्वेश्चन को बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो देखो उस तरह उसको बनाते कैसे हैं। तो पहले हम सिंपल स्पेस, देखो इसमें बोला क्या गया है, ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं पहले कि 4 जो कॉइन है उसे हम लोग टॉस करते हैं, और एक्स जो है वो डिनोट कर रहा है किसको, नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट कर रहा है। तो हमें बताना है पहला सैंपल स्पेस उसका निकालना है, दूसरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, या फिर प्रोबेबिलिटी, इसको चार्ट भी बोला जाता है या प्रोबेबिलिटी मास भी बोला जाता है, वो निकालना है। कुछ भी बोलो, सबको एक ही बोला जाता है। और या फिर प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 3 का निकालना है। तो इसको किस तरह से हम लोग बनाने वाले हैं तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस निकालते हैं। अगर पूछे सैंपल स्पेस या ना पूछे, आपको सैंपल स्पेस निकालना ही पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को बना पाओगे। देखो सबसे पहले हम कॉइन लेते हैं। तो कॉइन लेने का तरीका क्या रहने वाला है, हमेशा एक तो लेंगे हेड, एक टेल, यहाँ पे लिखना है, ठीक है, यहाँ हेड यहाँ टेल। उसके बाद यहाँ से 2 एरो निकालना है, हेड और टेल। फिर यहाँ से भी 2 एरो निकालने वाला है, इसको हेड इसको टेल, हर से हेड टेल करते जाना है। तो ये देखो ये 2 कॉइन के लिए है, 2 कॉइन लिए थे ना, तो देखो 2 कॉइन के लिए अभी बैठ रहा है। 3 कॉइन 4 कॉइन सब की तरह ले सकते हो। तो ये 4 कॉइन के लिए हमें लेना है, तो 4 तक चलेंगे। तो फिर देखो यहाँ से भी निकालना है एच टी, इससे भी निकालना है एच टी, सबसे एच टी निकालते जाना है, एच टी। और फिर देखो यहाँ पर से फिर से निकालना है हमें, क्योंकि भी 3 कॉइन हुआ है तो 4 कॉइन हमें चाहिए। तो यहाँ से भी एच टी, इससे भी एच टी, इससे भी एच, इससे भी टी, इससे भी एच, इससे भी टी, इससे एच, इससे भी टी, एच टी, इससे भी एच और इससे भी टी, इससे भी एच, इससे भी टी। तो दिख रहा होगा आई होप। तो अब देखो क्या है हमारा, हाँ फंस गया क्या,
तो एक बिल्ली आ गई हमारे रूम में, पहले उसे निपटा लेते हैं तब हम आप लोग को बताते हैं। तो वेट करना आप लोग। उसको भगा दो भाई। तो तब तक के लिए वीडियो हम अभी रोक रहे हैं, पहले उसे भगाते हैं, आवाज़ कर रहा है। हाँ रूम में आ जाएगी। हाँ रूम में तो आ ही जाएगी। आवाज़ तो काफ़ी कर रहा है ये बिल्ली। खैर कोई बात नहीं, हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अंदर कैसे आ गया अपना? गेट खोल देते जाके भाई। अभी किसी की वो है बे, पेट है। हाँ अभी किसी की पालतू है बे वो। ठीक है, तो उसे बाहर निकाल दो। तो बच्चे लोग आप लोग रुक जाना, हम अभी भगा के आते हैं उसको। तो फाइनली उसे भगा चुके हैं हम लोग। पता नहीं कैसे गेट के अंदर घुस गया था एक बिल्ली और काफ़ी देर से डिस्टर्ब कर रहा था। तो भगाए नहीं है उसे, गेट खोल दिए तो बाहर चला गया वो, फिर से बंद हो गया था मेरे रूम में। तो हम बता रहे थे कि देखो सबसे पहले एच लेना है, फिर टी लेना है, फिर क्या करना है, इससे भी एच टी, फिर सबसे निकालते जाना है एच टी। तो उस तरह से हम लोग 4 तक निकाल लिए थे। ये पूरा आप लोग देख रहे होंगे। ये देखो 1 2 3 4, मतलब जहाँ से भी गिनोगे तो 4 टोटल है, मतलब 4 कॉइन तक के लिए। अगर 3 कॉइन का पूछेगा तो आपको ये वाला नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, सिर्फ इतना ही तक का लिखना है आपको। यानी कि आपको 1 2 3 यहीं तक जाना है। 3 कॉइन के लिए ये बनेगा सैम्पल स्पेस, 4 कॉइन के लिए यहाँ तक लिखना पड़ेगा। तो अब देखो मेन इंपॉर्टेंट है कि सैम्पल स्पेस यहाँ से जब बनाएंगे तो वो किस तरह से बनेगा। तो मान लो सैम्पल स्पेस दिख रहा होगा। तो यहाँ से देखो हम लोग इसमें यहाँ पर से रखना शुरू करते हैं। तो देखो कैसे इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले ऊपर से चलते जाना है और यहाँ तक पहुँचना है हमें। तो एच 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 एच, ये आ गया हमारा एच 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 एच। उसके बाद फिर एच 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 टी, यहाँ तक आ गए। फिर कॉमा एच 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 टी, फिर अब यहाँ तक पहुँच गए थे। अब देखो इस पे चलेंगे एच एच टी एच। काहे भाई, काहे हल्ला कर रहे हो तुम? एच एच, ये देखो यहाँ पे एच एच टी एच। अब की बार यहाँ तक हो गया था तो यहाँ पे जाना है, यानी एच एच टी एच, ये लिख दिए हम। फिर से चलना है एच एच टी टी। तो क्या है हमारा एच एच टी टी, यहाँ तक हो गया। अब देखो इधर से चलना है एच, तो हम उंगली रख देते हैं यहाँ पे, इस पे से चलते चलते हैं, आसानी होगा। एच टी एच एच, ठीक। उसके बाद फिर एच टी एच टी, यहाँ तक हो गया। फिर से फिर इस पे अब आ रहे हैं, तो ये एच टी, फिर टी, फिर एच, ये हो गया। फिर से अब चलते हैं तो हमारा ये हो गया एच टी टी और टी, ये यहाँ तक हो गया। अब देखो 8 हो जाना चाहिए। ये पूरा 8 है और ये पूरा 8, टोटल 16 होना चाहिए था 4 के लिए, तो 16 बनना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 हो गया ना। अब इसके लिए करते हैं, तो फिर यहाँ से करो, ये कितना है, टी एच एच एच, यहाँ तक चले गए। फिर टी एच टी एच, ये हो गया। सॉरी यहाँ टी आएगा, टी टी, ये हम लोग कहाँ से किए थे, ये वाला। तो टी एच 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 सही था, ये हो गया हमारा। फिर टी एच एच टी, टी एच टी एच एच और टी, ये अब हमारा सही हुआ, ये यहाँ तक हो गया। फिर अब आते हैं टी एच टी एच, फिर टी
एच टी कहाँ थे, टी एच सही है, ये हो गया। उसके बाद फिर टी एच टी टी, इसे ध्यान से करना पड़ेगा आपको, एक भी मिस्टेक करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। फिर यहाँ तक हो गया था, फिर अभी इसमें चलेंगे हम लोग, तो टी टी एच एच, फिर कितना हो गया, टी टी एच टी, फिर कितना हो गया, टी 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 एच, फिर एक लास्ट में हो गया हमारा टी 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 और टी, ये हो गया हमारा लास्ट में। तो देखो सिंपल स्पीच में कितने सारे इवेंट्स आ गए, ये टोटल कितना 16 इवेंट्स है, यानी एन ऑफ एस जो है टोटल 16 है, ये 16 आ गया हमारा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप नहीं निकालोगे तो फिर बनेगा नहीं क्वेश्चन, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन बनना है। तो एक पेज ले लेते हैं कोई वाइट सा, ताकि आगे का क्वेश्चन आए। तो देखो ये हम लोग निकाल चुके हैं, सिंपल स्पेस में टोटल जो था वो हम लोग निकाल चुके हैं। तो अब देखो हम क्या करेंगे कि ये हमारा हो चुका है, ये निकल गया टोटल सिंपल स्पेस। दूसरा हमें निकालना था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, यानी वो जो चार्ट जो हमारा बनाना था वो चार्ट बनाना है हमें, तो वो हमें लिखना है अब। तो उसको किस तरह से हम लोग बनाएंगे वो देख लो आप लोग, कि अब हर एक क्या हमें दिया हुआ था पहले उससे देख लेते हैं। गिवन डैट एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स, एक्स जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स, और इसी के बेसिस पे ये जो हमारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसके बेसिस पे हमें क्या बनाना है, एक चार्ट बनाना है, प्रोबेबिलिटी चार्ट या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स जो दूसरा था हमारा। तो हम 2 बना रहे हैं, तो ये हमारा डेटा दिया, मतलब ये गिवन था, इसके बेसिस पे हमें बनाना था। तो देखो हमें सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, पी का प्रोबेबिलिटी एक्स के टर्म में, यानी पी एक्स इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पी ऑफ, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालना है नो हेड का, जिसमें हेड बिल्कुल कितना हो, हेड बिल्कुल मतलब 0 हो, उसमें एक भी हेड ना हो, उसका हमें बताना है कि उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो इसमें से हमें ढूंढना है कि कौन सा है जिसमें कोई हेड नहीं है। देखो सब में हेड आपको मिलेगा सिवाय इसके छोड़ के, सिर्फ यही एक ऐसा है जिसमें हेड नहीं है। तो ये कितना है टोटल, केवल एक ही है ये। तो ये क्या है, पी ऑफ टी 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 इक्वल्स टू 1/16। आपको बताए थे पिछले कि किसी को प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी पी इक्वल्स टू होता है एन ऑफ ई बटा एन ऑफ एस, यही फॉर्मूला बताए थे। ये यस क्या होता है, ये टोटल होता है, ये इवेंट्स होता है जिसका हमें निकालना है। तो जिसका निकालना है वो टोटल टी हमें देखना था, यानी जिसमें हेड बिल्कुल भी ना हो, वो केवल एक है, बटा टोटल 16 कर देते हैं, क्योंकि टोटल जो हमारा ये टोटल 16 है, टोटल 16 था तो डिवाइड कर दिए। फिर अब देखो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, यानी ये क्या है, 1 हेड। 1 हेड के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो पी ऑफ जिसमें कम से कम एक हेड तो हो ही, तो एक हेड वाला ढूंढते हैं, कम से कम नहीं, सॉरी, केवल एक हेड हो। आपको वैसा ढूंढना है जिसमें केवल एक हेड हो। तो देखो इसमें नहीं है, इसमें देखो एक हेड है, एक, तो इसे लिख लेते हैं हम लोग टी 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 एच। उसके बाद फिर इसमें एक है, तो टी टी एच टी, ये हो गया। ये देखो इसमें तो 2 है, इसमें एक है, तो ये ले लेंगे एक, टी एच टी टी, ठीक। उसके बाद फिर इधर नहीं है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें देखो एक है, एक ये ले लेंगे, यानी एच टी टी टी। उसके बाद फिर इसमें 2 है, 2 है, इधर नहीं है बिल्कुल। फिर तो यही इतना है। तो देखो टोटल कितना निकल गया हमें, ये टोटल 1 2 3 4 टोटल था ना, तो ये कितना होगा, 4/16 हो गया।
अब देखो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, वो निकालना है कि 2 हेड के लिए, प्रोबेबिलिटी 2 हेड के लिए निकालना है जिसमें टोटल 2 हेड हो। तो इसमें देखो देखते हैं कि किस किस में 2 हेड है, केवल 2 हेड वाला को चुनना है। तो देखो 2 हेड होने के लिए ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये देखो है, इसमें 2 हेड है। तो 2 हेड इसको रख लेते हैं, पी ओ टी टी एच एच। उसके बाद 2 हेड कहाँ पे है, यहाँ पे ये देखो टी एच टी एच, इसको डाल लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो, तो इसमें भी 2 हेड है, तो ये भी हमारा हो जाएगा काउंट, यानी टी एच एच टी, ये हो गया। इसमें 3 है, इसको नहीं लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ जिसमें 2 हेड दिख रहा है उसको लेना है, यानी एच टी और टी एच, ये हो गया। फिर देखो ये भी आ जाएगा हमारा एच टी, ये हो गया। उसके बाद इसमें देखो 3 है, इसमें 2 है, ये एक आ जाएगा एच एच टी टी। और फिर इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी, इसमें तो 4 है। तो देखो इतना आ गया है। अब देखो टोटल जोड़ो, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना है, 6 है। तो इसका कितना हो गया, 6/16 हो जाएगा। समझ रहे होंगे किस तरह से हम लोग चलते जा रहे हैं इसमें अप्रोच करके। तो x इक्वल्स टू 3, तो 3 यानी इसका मतलब ये क्या हुआ कि 3 हेड। ये p जो होता है ये प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है, तो यानी प्रोबेबिलिटी बताना है 3 हेड का, जिसमें 3 हेड हो, उससे ज़्यादा नहीं हो, उससे कम भी नहीं हो, ये है। तो अब देखो जिसमें 3 हो, 3 के लिए कितना बन रहा है हमारा, 3 हेड ढूंढना हमें। तो इसमें तो 2 है, देखो यहाँ पे हमारा 3 हेड मिल रहा है, एक टी एच 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 मिल गया। और कहाँ पे 3 हेड है, यहाँ नहीं है, इसमें देखो एक है एच टी एच एच, 3 हेड इसमें, हाँ 3 हेड। फिर देखो यहाँ पे एक 3 हेड है, तो एच एच टी एच। और फिर इसमें भी 3 हेड है, यानी एच 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 टी। तो ये टोटल कितना है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, तो 4/16 हो जाएगा हमारा 3 के लिए। अब देखो p ऑफ x इक्वल्स टू 4, क्योंकि टोटल हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 4 तक ही जा सकते हैं। 4 कॉइन था, तो हो सकता है कि चारों पे चारों हेड हो, तो 4 तक जाना था हमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ p 4 हेड, जिसमें चारों के चारों हेड हो, कोई हेड के अलावा और कुछ भी ना हो, हेड के अलावा कुछ भी और बन भी नहीं सकता है। तो इसमें कह रहा है 4 हेड के लिए, 4 हेड किस में मिलेगा, आपको सिर्फ यही मिलेगा 4 हेड। तो ये हो जाएगा एच 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 एच। तो इसका हमारा कितना हो जाएगा, 1/16। तो अब देखो सारे के सारे हम लोग लिख चुके हैं सबका। तो अब देखो इसका हम ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि अब सारे कुछ आप लोग पता कर चुके हो, तो अब ग्राफ बना सकते हो। तो इसको ग्राफ को क्या हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास, या फिर प्रोबेबिलिटी चार्ट भी बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी चार्ट, या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, जो भी बोलो। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से ऊपर तो x लिखते हैं, नीचे में p लिखते हैं। ये ऊपर x क्या दर्शा रहा है, हमें नंबर ऑफ हेड्स को दर्शा रहा है। तो ये ज़्यादा बड़ा बना दिए थे, इतना बड़ा होगा नहीं। तो देखो x मतलब क्या, नंबर ऑफ हेड्स को दर्शा रहा है, यानी 0। अगर 0 हेड के लिए प्रोबेबिलिटी कितना निकाले थे, जिसमें कि बोले थे कि 0 हेड हो, 1/16 था, यानी 1/16, 1/16 हम लोग लिख लिए। फिर देखो यहाँ 1 के लिए कितना निकाले हैं, तो 1 के लिए निकालें 4/16, तो ये हो गया हमारा 4/16। उसके बाद 2 के लिए हम लोग निकाले हैं, तो जिसमें हेड 2 हो, तो 2 हेड के लिए प्रोबेबिलिटी कितना बन रहा है, 6/16।
उसके बाद फिर 3 के लिए कितना बन रहा है 4/16। उसी तरह से 4 के लिए कितना बन रहा है तो 1/16। ये हो गया हमारा। तो ये जो हम सारे के सारे लिखे हैं ये क्या चीज़ लिखे हैं, ये प्रोबेबिलिटी मास या चार्ट या फिर बोलो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। तो देखो 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया और अब हमें 3 बनाते हैं। तो देखो 3 तो आसान है बिल्कुल, 3 को यहीं पे देख लेते हैं, निपटा लेते हैं तुरंत इसे। कि देखो 3 के लिए क्या है, यानी x=3। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, इसका मतलब वही है कि प्रोबेबिलिटी बताना है उसका जिसमें केवल 3 हेड हो। तो p ऑफ x=3, इसका यहाँ पे हम लोग साइड में बना रहे हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं जिसमें क्या हो और 3 हेड हो। तो प्रोबेबिलिटी 3 हेड के लिए तो ये कितना हमारा होगा, तो 3 हेड के लिए देखो आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हो, 3 हेड के लिए ये है। तो ये टोटल यही इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर जो आएगा ये कितना आएगा 4/16। आप इसे फिर से उठा के चिपका दोगे यहाँ पे, यही हो गया हमारा 3 का आंसर। तो समझ गए होगे आप लोग आई थिंक, कोई जान नहीं था इसमें। बस ये है कि एक बार आप समझ जाओ इस तरह के कि इसे हम लोग अरेंज कैसे किस तरह से करके लिखते हैं। अब मान लो क्वेश्चन जो इसमें पूछ रहा है कॉइन वाला, वो या तो 4 कॉइन के लिए पूछ रहा है या फिर 3 कॉइन के लिए पूछ रहा है। अगर 3 कॉइन पूछेगा आपसे तो 3 कॉइन के लिए जब इसे बनाओगे सिंपल स्पेस को, तो यहाँ तक नहीं जाना है आपको। शुरुआती में कैसे इसका बनाना है 3 कॉइन के लिए, वो थोड़ा सा हम आपको एगो कुछ हिंट दे दें। चलो इस पर ही हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कि देखो अगर 3 कॉइन के लिए पूछेगा तो हमें कहाँ यहाँ तक जाना है। तो H बस यहाँ तक रह जाना है। फिर HT, उसके बाद क्या होगा HT, उसके बाद फिर अब इधर चलो HTH, उसके बाद फिर HTT। देखो ये 4 को निपटा दिए, फिर इधर से कर लेते हैं। तो THH बस यहीं तक रहना है क्योंकि 3 कॉइन के लिए हम लोग देख रहे हैं ना। उसके बाद फिर THT, उसके बाद फिर TTH और TTT। तो देखो ये टोटल 8 हो गया ना। तो ये किसके लिए है, ये 3 कॉइन्स के लिए। 3 कॉइन्स के लिए जो सिंपल स्पेस बनेगा ये बनेगा। अब इस पर से भी वही निकालोगे x=0 यानी सॉरी p ऑफ x=0। तो यानी 0 के लिए आपको देखना क्या है कि जिसमें हेड क्या हो, नो हेड, मतलब हेड हो ही ना। तो हेड नहीं होने के लिए केवल एक बन सकता है, वो ये है, वो TTT बन सकता है यानी p ऑफ TTT। ये 1/8 बनेगा क्योंकि टोटल इसमें कितना 8 है। तो 1/8 करोगे तो इस तरह से ही बना लोगे। इसका भी आप लोग एगो चार्ट बना सकते हो। तो फिर काफ़ी आसान है। कॉइन वाले जो क्वेश्चन है वो कॉइन वाले क्वेश्चन आपको आसान है काफ़ी, ये तो क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। तो देखो कॉइन वाले में एक तो ये वाले क्वेश्चन बना लिए प्रोबेबिलिटी वाले, जो कि डायग्राम से, जैसे ये डायग्राम आपको थोड़ा याद रखना है कि सबसे पहले कैसे हम लोग लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, H लेते हैं, फिर T लेते हैं, इससे निकालना है H और T, सबसे वही करते चलना है H और T, फिर इससे भी निकालना है H T, इससे भी निकालना है H T, इससे भी निकालना है H, इससे निकालना है T, इससे भी निकालना है H T। तो देखो ये 3 कॉइन के लिए बन गया। 4 कॉइन के लिए फिर यहाँ पर से H, यहाँ पर से T, H T, ऐसे कर करके आप लोग 4 कॉइन के लिए आप लोग पीछे भी बता चुके हैं। तो इस तरह से करके आप लोग डायग्राम बनाओगे। डायग्राम बनाने के बाद आप स्पेस निकालोगे, इसमें टोटल इवेंट्स को निकालोगे, उसके बाद फिर इसे सॉल्व करोगे। तो ये क्वेश्चन तो ये हो गया। अब देखो कॉइन का एक क्वेश्चन और आता है, वो ये क्वेश्चन रहता है कि बोल देगा कि कोई एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं कितना 400 टाइम्स, यानी 400 बार उछाले हैं, तो उसका मतलब ईरर बताना है, स्टैंडर्ड ईरर क्या होगा। ये सब क्वेश्चन जो पूछता है वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो फिर कॉइन का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर कॉइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो वैसे 2 क्वेश्चन कॉइन से पूछता है, एक ये पूछता है, एक ईरर वाला पूछता है, स्टैंडर्ड ईरर आपको बताना है। तो वो क्वेश्चन एक बार हम आपको दिखा दें, जिससे आपको क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे ही। आप जैसे देखो ये वाले क्वेश्चन
कॉइन से रिलेटेड जो है, देखो यहाँ पर देखो मिल गया, पहले ही मिल गया। पहले क्या, हर आपको प्रीवियस ईयर का देखोगे कि हर ईयर में ये क्वेश्चन तो ये पूछा ही है कि देखो एक कॉइन को यहाँ पर जो एग्जांपल अभी ले रहे थे वही है, उसमें से बोलेगा कि वो टॉस किए 400 टाइम्स, यानी 400 बार उसको टॉस किए, उसमें से हेड का जो रिजल्ट आया है वो आ गया 240। तो फिर इस पर से एरर बताना है, बहुत सारे इसमें से आपको पूछ देगा कुछ ना कुछ। तो वो सारे क्वेश्चन को इकट्ठा करके हम लोग एक क्वेश्चन में कन्वर्ट करके और सारे को सीख लेंगे। तो यहाँ पर से फिर हमें ख़त्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और देना था हमें आपको, वो ये देना था कि टेलीग्राम का ग्रुप जो है वो बना के हम लोग डाल चुके हैं चैनल पे, और चैनल के अबाउट सेक्शन में आप लोग जाके वहाँ से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइन करने के बाद इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप इसे ज्वाइन किए हुए रहोगे तो अगर कोई क्वेश्चन हमें आपका डाउट होता है या फिर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उस क्वेश्चन को आप लोग लेके उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हो मेरे पास में, या फिर उससे उस क्वेश्चन को ही आप फ़ोटो खींचकर छोटा करके आप लोग उसे भेज दोगे। और हम देखने के बाद उसमें अगर लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस पर सेपरेट एक वीडियो बना देना चाहिए, तो हम उसे वीडियो बना के उसे सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर लगेगा कि ठीक है क्वेश्चन बहुत हल्का है, क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है जो कि सबसे बन गया होगा, सिर्फ किसी एक का डाउट है, तो हम उसे क्या करेंगे कि सॉल्यूशन करके उसको फिर से PDF मतलब वो उस पेज को ग्रुप में हम लोग शेयर कर देंगे। उससे क्या होगा कि जिससे भी डाउट रहेगा वो अपना क्लियर कर लेगा। तो उससे आप लोग क्या होगा कि पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब जुड़ सकते हो हमसे, या फिर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। इसलिए टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन हो सकते हो अगर चाहो तो। और ये वीडियो आप या फिर ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन हम लोग बताएं ये इसे समझे हो कि नहीं, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बना सके। क्योंकि अगर समझ में आप लोग को आएगा तो ही हमें अच्छा लगेगा बनाने में, अगर नहीं आएगा तो फिर वैसे भी मतलब नहीं है कोई बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।